मुझे आज भी याद है अपना 12th के एग्ज़ाम के पहले वाला दिन। शाम के 8 बज रहे थे और मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था और मैंने लिटरली पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। मैं मैथ्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मस्ती मज़ाक में टाइम निकाल दिया। डेली प्लान बनाता था कि आज से पढ़ूँगा और इतने सारे चैप्टर्स इतने दिन में कर लूँगा। देखते देखते 1 महीना आ गया था एग्ज़ाम का, तो भी मैंने नहीं पढ़ा। फिर मैंने 1 महीने का प्लान बनाया, 30 दिन का मास्टर प्लान, कि 30 दिन में मेन चैप्टर्स PYQs वगैरह सारे चैप्टर्स निपटा दूंगा और मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर लूँगा 30 दिन में। फिर रह गए 15 दिन, फिर 15 दिन का प्लान बनाया और फिर 10 दिन और देखते देखते वो आज मैं बैठा हूँ। कल मेरा एग्ज़ाम है, रात के 8 बज रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ लिटरली, बट मेरा खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा है। और अब मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो चुका हूँ। लिटरली मेरी हालत पे इतनी हो चुकी, फट के 4 हो चुकी है, बिकॉज ये बोर्ड एग्ज़ाम है। और अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी फैमिली, मेरी क्लासमेट्स के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी क्या इमेज रह जाएगी। बिकॉज मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बताऊंगा, बट मैं बिलो एवरेज भी नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। और मैं अगर गलती से भी फेल होता हूँ, वो भी 12th में, और अगर तुम इंडियन पेरेंट्स को जानते हो, उनकी मेंटालिटी जानते हो, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम फेल होते हो, तो वो ले लेंगे, तुम्हारी तरीके से ले लेंगे। सो लिटरली यही सीन हुआ। फिर मैं उस दिन बैठ के याद कर रहा था कि क्या हुआ, काश मैंने पढ़ लिया होता, पहले पढ़ लिया होता, तो आज ये दिन नहीं आता। और फिर मैं लास्ट टाइम पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ PYQs की, और लास्ट टाइम पे जितना हो सके उतना रट्टा लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे कैसे भी करके चीज़ें याद कर लूँ और एग्ज़ाम में लिख दूँ। बट ये तुमने भी करा है, मैंने भी करा है, और लिटरली ये पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में तुम कितना ही, जब तुम साल भर में नहीं पढ़े तो लास्ट टाइम पे आके तुम एकदम से क्या बिल्कुल मेमोरी में चिप लगा के भर लोगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। फिर होता क्या है, दिमाग स्ट्रेस हो जाता है और उस टाइम भी पढ़ने का मन नहीं होता। तो हम लिटरली देखते 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 हम किताब मैंने साइड में फेंक दी। मैंने कहा कल सुबह उठ के पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत होगा जो देखा जाएगा। और फिर मैं एग्ज़ाम दे के आया, होपफुली मैं पास हो गया, एग्ज़ाम बुरा नहीं गया। थोड़ा ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं फेल नहीं हुआ और मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया अच्छा खासा। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस मैंने अपने बेसिक से कर लिए थे। बट उस दिन के बाद मैं अपने साथ अकेले बैठा था, मैं सोच रहा था कि क्या है, ये दिक्कत क्यों हो रही है, कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और फिर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। मैंने कहा ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, और ये ना ही मुझे लगता है ना कि तुम्हें भी लगता हो कि मैं लेज़ी हूँ या मेरे से नहीं होगा, पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं है, मैं पढ़ाई वाला इंसान ही नहीं हूँ, मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ये जितने भी एक्सक्यूज़ है सब साइड में फेंक दो। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है ही नहीं। क्यों, अगर मेरे से पढ़ाई नहीं होती तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले फिर कैसे मैं इतना ज़्यादा हाइपर फोकस्ड हो जाता हूँ? एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्यों मेरा इतना पढ़ाई में मन लगने लग जाता है? जब डेडलाइंस पास आ रही होती तब क्यों मैं पढ़ने लग जाता हूँ? तो मैंने एक चीज़ देखी कि ये मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जो भी यूट्यूब पे सब बता रहे हैं कि तुम मोटिवेशन या ये टेक्निक फलाना टेक्निक, या ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम है मेंटल। ये एक मेंटल लूप है, और ये मेंटल लूप किसी और का नहीं है, हमारे खुद के दिमाग का है। हमारा खुद का दिमाग हमें चला रहा है, लिटरली हमारा खुद का दिमाग हमें चला रहा है। क्योंकि ये भाई बहुत आलसी है, इसको मेहनत करनी नहीं है, ये साला एक नंबर का आलसी है। इसको बस बैठना है, गेम गेम खेलना है, टीवी देखना है, मज़े करवाने हैं, और लड़कियों से बातें करवा लो, टेक्स्ट करवा लो, इंस्टा पर रील चलवा लो, सब मज़े के काम करवा लो। बट इससे कोई भी ढंग का काम करवाने जाओ, ये कभी नहीं करेगा। सो होता क्या है कि जब भी हम पढ़ने बैठते था, मैं तो पढ़ने बैठा, मैंने बुक खोली अपनी और मैंने लिटरली जैसे बुक लिया, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट कर रहा हूँ, और मेरा दिमाग मेरे को डाइवर्ट करेगा दूसरी चीज़ों पे कि यार वो वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ देख ले, अरे यार वो वीडियो पड़ी है, वीडियो देख ले, अरे यार बाहर खेल के आते हैं ना, अभी क्या करना है पढ़ाई करके, अपन तो इंटेलिजेंट लोग हैं, आधे घंटे में 2 घंटे में कर लेंगे, कल करते हैं ना। और ये ऐसे करते करते काम, हमारा दिमाग डाइवर्ट हुआ और ये काम टल गया। अब कल हो गया, कल कल कल, डेडलाइन तो कोई है नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि एग्ज़ाम 1 साल बाद होता है। तो इस तरीके से हमें टालता रहेगा, टालता रहेगा, टालता रहेगा। फिर हमें किसी दिन रियलाइज़ हुआ कि यार हमने पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम आने वाले, फिर हम एकदम से डेडलाइन में प्रेशर होकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। और हम फिर क्या करते हैं, फिर भी ये भी हमें चला रहा है। देखना इसकी चालाकी, देखना कितना चालाक है ये। फिर क्या होता है कि हम पढ़ने बैठे, फिर हम बहुत तगड़ा प्लान बनाएंगे, हम इतना तगड़ा प्लान बनाएंगे कि ये पूरा जैसे कि हम मार्स पर रॉकेट भेजने वाले, इतना तगड़ा मास्टर प्लान बना के हम रेडी करेंगे कि आज मैं इतना 6 घंटे ये टॉपिक पढ़ूंगा और आज ख़त्म कर दूंगा। अब ये तुम्हें क्या करता है, ये तुम्हें चढ़ा रहा है चने की झाड़ पे, और तुम प्लान में इतना खतरनाक लेवल का प्लान बनाए जा रहे हो
जो कि तुम एक्चुअल में कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और फिर क्या होगा, तुम वो प्लान को एग्जीक्यूट करने जाओगे, वो प्लान पूरा होगा नहीं, फिर तुम क्या हो जाओगे, गिल्ट में आ जाओगे कि भाई मैं तो आलसी हूँ, मेरे से नहीं होता है और मेरे से तो एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, ये तो मेहनत ही क्यों करनी है, इससे अच्छा है कि टाइम पास करते हैं, मज़े मारते हैं, कुछ और देखेंगे ज़िंदगी में। और इस तरीके से ये तुम्हें फिर भटका देता है। और ये सेम लूप मेरे साथ हो रहा था। 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये 3 साल बर्बाद हुए। सेम लूप। और ये सेम लूप अगर हम जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कितना भी मोटिवेशनल वीडियो मैंने देख ली, कितना भी कि भाई माइंडसेट चेंज कर लो, बिलीफ चेंज कर लो, ये जो जितनी भी औकात है कुछ नहीं होगा। जब तक ये हम मेंटल लूप को नहीं समझेंगे, इस दिमाग की चालाकी को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो करना क्या है लिटरली, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले चीज़, मेरा जो भी गोल था कि मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, किसी भी लिए पढ़ रहा हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे गोल पे सबसे पहले तो बिलीव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मेरे को बिलीव ही नहीं है कि मैं उसको कर सकता हूँ तो मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा ही नहीं कभी। और ये दिमाग तो मैं वैसे ही चलाने लगा है, तो समझ लो कि 10% एफर्ट भी डलने वाला। तो पहला स्टेप तो ये है कि भाई अगर मेरे को बिलीव है कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा या मैं प्रिपेयर करूँगा तो निकल जाएगा, तो ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, वरना मत करो भाई। कोई मतलब नहीं है टाइम बर्बाद करने से, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये पहला स्टेप है। जब इतना क्लियर हो गया उसके बाद हमें ये करना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी पहले ना, हम रिसोर्सेज मटेरियल्स में फंस जाते हैं कि भाई ये बुक से भी पढ़ लेते हैं, ये बुक से भी पढ़ लेते हैं, ये यूट्यूब का टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, ये भी अच्छा पढ़ा रहा है, ये सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़ते हैं, सबका कंटेंट लेंगे, सारी बुक से पढ़ेंगे, जितना अच्छा मटेरियल है सब पी जाओ गोल्ड के। नहीं। और उसमें क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई बुक की डेफिनेशन अलग है, किसी बुक का एक्सप्लेनेशन अलग है, और हम मटेरियल में फंसे रह जाते हैं साल भर, और पूरी साल निकल जाती है। मटेरियल का मतलब क्या है भाई, ज़्यादा 10 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है एक चीज़ पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, है ना। सेम टॉपिक तुम 10 बुक से पढ़ोगे, 10 अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। एक बुक से पढ़ लो, एक अच्छी बुक चूज़ कर लो, किसी भी टीचर से अपने जो उस फील्ड में हैं जो पढ़ा रहे हैं, या किसी सीनियर से अपनी, या जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उससे कंसल्ट करके बुक और मटेरियल डिफाइन कर लो, और मटेरियल सिलेक्टिव रखो। बिकॉज अगर तुम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे और 10 जगह से तुम अलग अलग ऊपर से पढ़ रहे हो, डेप्थ ही नहीं है नॉलेज में, तो कोई मतलब नहीं है, सब भूल जाएंगे। तो मटेरियल सिलेक्टिव कर लिया। तीसरी चीज़ फिर हमने क्या करी कि ना, प्लान इतने जो मुझे पता है कि ये मेरा दिमाग है, ये मुझे चला रहा है, और ये मेरे को भाई बोलेगा कि अब बहुत तगड़ा प्लान बनाना है उदय भाई, आज तो 6 घंटे पढ़ेंगे, आज तो 6 घंटे पढ़ेंगे और पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। नहीं करना है ये चीज़। लग रहा है तुम्हें कि तुम 6 घंटे पढ़ दोगे, बट फिर भी प्लान 2 घंटे का बनाओ। जितना तुम्हें लग रहा है कि मैं आज इतना तो कर ही लूँगा, फुल जोश में हो तुम, उसका आधे का आधा प्लान बनाओ कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, बस आज मैं तो 1 ही घंटा पढ़ूंगा बस। इतना कम से कम प्लान बनाना है कि तुम उसको पूरा कर लो। इससे होगा क्या, जो इसका जो गिल्ट का पैटर्न है, जो तुम्हें ये बड़ा प्लान बना के जब पूरा नहीं होता और गिल्ट के पैटर्न में डालता, वो पैटर्न तुमने तोड़ दिया। अब तुमने 1 ही घंटे का प्लान बनाया, ठीक है, ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब प्लान तो बना लिया, अब बैठना पढ़ने। अब जब भी हम पढ़ने बैठेंगे, है ना, जब भी हम पढ़ने बैठेंगे तो तुम्हें तैयार रहना है कि ये भटकाएगा, ये तुम्हें भटकाएगा लिटरली। तुम्हारे जितने भी काम हैं, जितनी भी चीज़ें, सब तुम्हें उसी टाइम याद दिलाएगा ये। तो तुम्हें करना क्या है, उस टाइम के लिए मोबाइल वगैरह अपना साइड पर रख दो। अगर मोबाइल से पढ़ रहे हो तो नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर लो, ये बेसिक चीज़ें सबको पता है ना। और ये चीज़ दिमाग में रखो कि ये भटकाएगा। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, एक अपनी कॉपी है ना, जब पढ़ रहे हो तो उसमें एक कॉलम बना लो डिस्ट्रक्शन का, और जब भी कोई थॉट आए कि भाई ये काम आ रहा है, वो उसको लिख दो कि क्या चीज़ पढ़ाई के टाइम तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इससे तुम्हें पता पड़ेगा ये दिमाग की चालाकी है कि तुम्हें कैसे कैसे फंसाता है ये, बहुत बहुत चालाक है ये, तुम्हें फंसा रहा है। तो वो डिस्ट्रैक्शन लिख लो अपने। और जैसे भी कोई थॉट आए कि अगर यार ये काम अभी बोलो बाद में, अभी ये 1 घंटा है, 1 घंटा पढ़ना है, ये इस घंटे में पढ़ूंगा मैं, उसके बाद में चाहे चाचा के यहाँ जाना है, मौसी के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, फूफा के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना है, खेलने जाना है, टेक्स्ट करना है, शीला को टेक्स्ट करना है, शिवानी को टेक्स्ट, जिसको भी कुछ करना है बाद में जो भी वेब सीरीज मूवी कुछ भी है सब बाद में। अभी 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बस 1 घंटा ये कर लिया, और तुम्हें फिर वो 1 घंटे में पढ़ना है। अब फोर्थ स्टेप आता है कि भाई पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है और बोरिंग लग रहा है, तो उसमें दिक्कत है कि तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। हाँ लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो लिटरली तुम्हारा पढ़ने का ही तरीका गलत है। तुम्हारा पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा पैसिव है कि तुम बस हाँ यार वीडियो चला लिए,
बढ़िया आराम से लेटे हैं मस्त। चिप्स कुरकुरे भी ले लो, खाते खाते देख रहे हैं मस्त आराम से। हाँ सर 1 घंटे का लेक्चर हो गया। अगर ऐसे तुम पढ़ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या आएगा। हाँ, इतना बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हो। लर्निंग थोड़ी एक्टिव होनी चाहिए कि तुम कुछ कर रहे हो। इसके ऊपर अगर तुम चाहिए तो मैं एक और अलग से वीडियो बना दूँ, वरना वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा इस चीज़ के ऊपर। तो अपनी लर्निंग को थोड़ा एक्टिव बनाना है। जब हम ये सारी चीज़ें कंबाइन कर देंगे और फिर हम ना आधे आधे एक एक घंटे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 घंटा पढ़ा बस ठीक है, आज 1 घंटा पढ़ना था बस, बाकी आज नहीं पढ़ेंगे, कल देखेंगे। ऐसे करते करते ना तुम जैसे जैसे इस लूप से बाहर आते जाओगे, बाहर आते जाओगे, बाहर आते जाओगे, तुम अपने दिमाग को पकड़ने लग जाओगे। और द मोमेंट तुम इसको पकड़ना स्टार्ट कर गए, फिर ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। और ये तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो वो जो 2 घंटे का स्टडी जो तुम कर रहे थे वो 12 घंटे भी हो सकती है, वो 15 घंटे भी कर सकती हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बिकॉज ये कंट्रोल में आ गया तो कितनी देर पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब तुम कंट्रोल में आ जाएगा। अभी दिक्कत क्या है, यही कंट्रोल में नहीं है साला, ये कंट्रोल में नहीं है, ये हमें भगा रहा है। तो लिटरली मैंने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद से धीरे 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 मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं अब इतना ज़्यादा इन्जॉय करने लगा हूँ पढ़ाई को कि मैं आराम से 5-6 घंटे नॉर्मली कुछ भी अगर टॉपिक हो मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ विदाउट डिस्ट्रक्शन। और अभी भी ये दिमाग ट्रिक करता है, ये हर बार करेगा, बट मुझे पता है कि ये ट्रिक कर रहा है, तो मैं उसके झांसे में नहीं आता हूँ और मैं अच्छे से अपना पढ़ाई करता रहता हूँ, उन चीज़ों को डिले नहीं करता हूँ। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जिन्होंने मेरे को हेल्प करा था इस मेंटल लूप से बाहर आने में, और फिर से जैसा मैं पहले पढ़ता था उस तरीके से सेम इंटेंसिटी के साथ पढ़ने में और अपने गोल्स को अचीव करने में। बट अगर तुम्हारी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि भाई मटेरियल चूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई सब्जेक्ट है जो हार्ड फील हो रहा है, जिसमें पढ़ने में बिल्कुल ही लिटरली मन ही नहीं हो रहा है, कैसे भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या कोई और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो मैं नीचे एक लिंक डाल रहा हूँ कैलेंडर की, वहाँ से तुम कॉल बुक कर सकते हो। फिर हम डिस्कस करते थे तुम्हारी प्रॉब्लम और उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकालेंगे। तब तक के लिए जाओ और अपने दिमाग से बचो और पढ़ाई करते रहो।